हेलो एंड वेलकम टू JMR क्लासेज। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के लोक नृत्य। मैं इसमें आपके लिए लेकर आया हूँ 125 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग हर एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में आते रहते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बनता ही है, अधिक से अधिक चाहे कितने भी बना ले, 2-3, लेकिन एक क्वेश्चन तो मिनिमम बनेगा ही बनेगा। तो शुरू करते हैं राजस्थान की लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? ऑप्शन ए लालदासी संप्रदाय, ऑप्शन बी जसनाथी, ऑप्शन सी विष्णुई संप्रदाय, ऑप्शन डी नाथ संप्रदाय। बताइए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय कहाँ से संबंधित है? कतरियासर ग्राम बीकानेर से। कतरियासर बीकानेर सा इनका संबंध है। जो ये कतरियासर बीकानेर में जो भूमि है, ये भूमि जसनाथ जी को सिकंदर लोदी के द्वारा प्रदान की गई थी। ये जो जसनाथ जी के अनुयायी है वो भी अग्नि नृत्य कर रहे हैं। ये आग लकड़ियों से आग जलाकर यहाँ पे आग जलेगी है लकड़ियों से, और इसमें जो ये पैरों से और हाथों से क्या कहते हैं अंगारे फेंकते हैं और इसके ऊपर चलते हैं, इसी को कहते हैं अग्नि नृत्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए घूमर नृत्य, ऑप्शन बी इंडोली नृत्य, ऑप्शन सी तेराताली नृत्य, ऑप्शन डी भवाई नृत्य। इसका आंसर होगा घूमर नृत्य। घूमर नृत्य के कई अन्य नाम हैं, जैसे इसको एक रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। और ये महिला एक नृत्य कर रही है, इससे कहते हैं घूमर नृत्य। जिसने घाघरा पहन रखा है, इस घाघरे को क्या कहा जाता है? 80 कली का घाघरा। क्या कहा जाता है? 80 कली का घाघरा। इस महिला के द्वारा जो ये नृत्य किया जाता है, एक पद्धति के आधार पर किया जाता है, उसे कहते हैं अष्टताल पद्धति। क्या कहा जाता है? अष्टताल पद्धति। अष्टताल पद्धति। अष्टताल पद्धति अर्थात 8 के आकार में, इस प्रकार से ये नृत्य करेगी, 8 के आकार में नृत्य करेगी। यहाँ से नृत्य करना शुरू करेगी, घूमकर वापस उसी जगह पे 8 की आकृति बना के ये नृत्य करेगी। जो ये घूमर नृत्य में महिला के द्वारा स्टेप लिए जाएंगे उसको कहेंगे सवाई। बात करते हैं इंडोली। इंडोली किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी जनजाति के द्वारा इंडोली नृत्य किया जाता है? वो आता है कालबेलिया जनजाति के द्वारा। कालबेलिया जनजाति के द्वारा इंडोली नृत्य किया जाता है। तेराताली नृत्य किया जाता है कामर जाति की महिलाओं के द्वारा। भवाई नृत्य एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 नंबर क्वेश्चन। तेराताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 3, तेराताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी बाबू जी, ऑप्शन डी देवनारायण जी। बताइए। आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और इसी समय आपको क्वेश्चन का जवाब देना होगा उसी समय में। तो इसका आंसर है रामदेव जी। रामदेव जी का जो मेला पड़ता है रूणीचा जैसलमेर, रूणीचा जैसलमेर में पड़ता है। कामर जाति की महिलाओं के द्वारा इस मेले में एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? तेराताली नृत्य। तेराताली नृत्य कहते हैं। और कामर जाति की महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, 13 मंजीरे बांधकर, 13 मंजीरे
बांधकर किया जाता है। 13 मंजीरों में जो 9 मंजीरे हैं वो दाएं पैर पे बांधे जाते हैं, दाएं पैर, और जो बचे हुए 4 मंजीरे हुए हैं वो हाथ पर बांधकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को ख्याति दिलाने का काम मांगी बाई ने किया था। मांगी बाई ने किया था। ये जो नृत्य है 13 ताली नृत्य, इसका उद्गम किस जिले से माना गया है? तो इसका उद्गम माना गया है किसका नाम से? पदरेला ग्राम पाली से इसका उद्गम माना गया है। पदरेला पाली, पाली से इसका उद्गम माना गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुलाबो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ऑप्शन ए कालबेलिया, ऑप्शन बी मछली नृत्य, ऑप्शन सी भवाई, ऑप्शन डी चक्री। बताइए। इसका आंसर होगा कालबेलिया। ये नृत्यांगना है गुलाबो है। गुलाबो ने कालबेलिया नृत्य को बहुत ही प्रसिद्धि पे पहुंचाया। 2010 में इस नृत्य को यूनेस्को विश्व विरासत में सूची में शामिल किया गया। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो विश्व विरासत, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, वो है कालबेलिया नृत्य। मछली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मछली नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है, बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है, बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। और ये कौन करता है? बंजारा जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भवई नृत्य एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। और अस्मिता कला का संबंध किससे है? अस्मिता कला, अस्मिता कला भवई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इन्होंने 111 मटके अपने सर पर रखकर लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ में अपना नाम दर्ज करवाया था। रखकर नृत्य किया और नाम दर्ज करवाया। चक्री नृत्य मूलतः कंजर जनजाति का नृत्य है। कंजर जनजाति और कंजर जनजाति, और इसी के बारे में कहा गया है चक्री नृत्य कहाँ का, कौन से प्रदेश का नृत्य है? हाड़ौती प्रदेश का। हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है? भीलों के द्वारा कौन सा नृत्य होली पर किया जाता है? ऑप्शन ए वाल्दर नृत्य, ऑप्शन बी गैर नृत्य, ऑप्शन सी डांडिया नृत्य, ऑप्शन डी नेजा नृत्य। बताइए। इसका आंसर होगा गैर नृत्य। गैर नृत्य आप देख रहे हैं जो बाड़मेर में एक गैर प्रसिद्ध है। बाड़मेर में ये नृत्य किया जा रहा है, ये गैर है का नृत्य है। इसमें विशिष्ट प्रकार की पोशाक पहनी जाती है और मुंह में तलवार लेके, हाथों में डंडे लेकर नृत्यांगनों नृत्य करने वालों को गैरी कहा जाता है और ये नृत्य करते हैं। वाल्दर नृत्य ये मूलतः गरासियों का नृत्य है। गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति का वाल्दर नृत्य है। गरासियों के द्वारा इस नृत्य को बिना वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। और गरासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है सिरोही जिले में पाई जाती है। डांडिया नृत्य ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ का प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य और डांडिया नृत्य दोनों ही भिन्न है। गरबा नृत्य मूलतः गुजरात का है और डांडिया नृत्य मारवाड़ का नृत्य है। नेजा नृत्य एक नृत्य न होकर खेल नृत्य की संज्ञा दी गई है। खेल नृत्य की संज्ञा दी गई है। नेजा नृत्य को खेल नृत्य की संज्ञा दी गई है। ये किसके द्वारा किया जाता है? नेजा नृत्य किया जाता है भीलों के द्वारा। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा, जाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब एक खेजड़ी होता है, खेजड़ी के नीचे एक नारियल को बांध देते हैं ऐसे, और उसके चारों तरफ जैसे 3 होते हैं, घेरे होते हैं। एक में बहुत सारे कांटे रखे जाते हैं जिसको आग से जलाया जाता है। दूसरे घेरे में महिलाएं होती है, दूसरे घेरे में महिलाएं होती है, और तीसरे घेरा होता है ये 12 वाला घेरा। इस घेरे में क्या होता है?
पुरुष होते हैं, इस घेरे में पुरुष होते हैं। पुरुषों के द्वारा इस नारियल को बिना जले हुए प्राप्त किया जाता है, करना होता है, और इस को रोकने के लिए महिलाओं के द्वारा उन पर पुरुषों पर कोड़े मारे जाते हैं। ये खेल नृत्य है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, निजा नृत्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुड़ला नृत्य को किस संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया गया? ऑप्शन ए राजस्थान ललित कला अकादमी, ऑप्शन बी जवाहर कला केंद्र, ऑप्शन सी रूपायन संस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। बताइए। इसका आंसर होगा रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान आ जाती है। रूपायन संस्थान कहाँ पर है? ये बोरुंदा, जोधपुर, बोरुंदा जोधपुर में स्थित है, और इस संस्थान की स्थापना की थी 1960 के दशक में। स्थापना की गई किसके द्वारा? स्वर्गीय कोमल कोठारी के द्वारा। स्वर्गीय कोमल कोठारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान ललित कला अकादमी स्थित है जयपुर में। जवाहर कला केंद्र ये भी जयपुर में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। रूपायन संस्थान के द्वारा जो ये गुड़ला नृत्य विलुप्त हो रहा था, उसको संरक्षण प्रदान किया गया। गुड़ला नृत्य में क्या होता है, जब एक महिला होती है जो नृत्य करती है, सर पे छिद्रित मटका रखकर, ये छिद्रित मटका रखकर नृत्य करती है, और इसमें ऐसे छेद होते हैं, और इसके बीच में एक दिया जलाया जाता है जो प्रज्वलित होता रहता है एनी टाइम। इस नृत्य को लेकर नृत्यांगना नृत्य करती है। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गरासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए वालर नृत्य, ऑप्शन बी संकरिया नृत्य, ऑप्शन सी गुड़ला नृत्य, ऑप्शन डी पनिहरी नृत्य। तो यहाँ पे बात कीजिए, एक ट्रिक है गरासियों जनजाति की याद करने की, किस प्रकार से इसको याद रखेंगे हम। गोलू मामू जवारा में कूदो। गरासिया जनजाति के जितने भी नृत्य किए जाते हैं, इस ट्रिक में वो सारे नृत्य आगे हैं। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी, एक सेंटेंस याद रखना है, गोलू मामू जवारा में कूदो। तो गोलू का मतलब क्या है? गौर नृत्य। गो का मतलब गौर नृत्य, किस प्रकार का नृत्य है? गौर नृत्य। लू का मतलब लूर नृत्य। माँ का मतलब होता है मांदल नृत्य। मांदल नृत्य। मुंह का मतलब मोरिया नृत्य। मोरिया। इस आधे जीव का मतलब होता है जवारा नृत्य। वा का मतलब होता है वालर नृत्य। रा का मतलब होता है रायण नृत्य। और कू का मतलब कूद नृत्य। इस दो का मतलब है दोहा नृत्य। दोहा नृत्य। तो इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो वालर नृत्य है जो गरासियों के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। संकरिया नृत्य, गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गुड़ला नृत्य है जोधपुर का। रूपायन संस्थान के द्वारा जिसको संरक्षण प्रदान किया गया है। संकरिया नृत्य और पनिहारी नृत्य दोनों ही किसके जनजाति के नृत्य है? कालबेलिया जनजाति के नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गरासिया जनजाति का कौन सा नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए मांदल नृत्य, ऑप्शन बी कूद नृत्य, ऑप्शन सी वालर नृत्य, ऑप्शन डी हाथी मना नृत्य। बताइए।
इसका आंसर होगा हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य, मांदल नृत्य, कूद नृत्य और वालर नृत्य तीनों ही गरासिया जनजाति का नृत्य है। वालर नृत्य की बात करें तो ये किसके द्वारा, बिना वाद्य यंत्र के द्वारा, बिना वाद्य यंत्र के द्वारा गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य ये पंक्ति में जब पुरुष और महिलाएं बिना वाद्य यंत्र के ये भी होता है और इसमें अपने आवाज के साथ में ये नृत्य किया जाता है। मांडल नृत्य भी गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये जो हाथी मना नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा। भील जनजाति के द्वारा हाथी मना नृत्य किया जाता है। भील जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, हाथी मना नृत्य किया जाता है। और ये कौन से अवसर पर किया जाता है भील जनजाति के द्वारा, विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसमें कथन दे रखा है ए और कथन बी दे रखा है। आपको कथन देखना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, तेरह ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नृत्य किया जाता है तेरह ताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। 13 मंजीरे बांध के किया जाता है। ओके, ये भी सही है। कथन बी देखते हैं, इस नृत्य में महिलाएं, ठीक है, महिलाएं कौन करती है, कामर जाति की महिलाएं करती है। कामर जाति की महिलाएं बैठकर किया जाता है। ओके, ये भी सही है। ओके है, बैठकर किया जाता है। और जो नृत्य में प्रदर्शन किया जाता है घरेलू कार्य का प्रदर्शन किया जाता है, ये भी सही है। घरेलू कार्य अर्थात जैसे पानी कुएं से पानी सींचना, कुएं से पानी सींचना, आटा बेलना, आटा उसनना, आटे को बनाना, रोटी बनाना, सफाई करना, इस प्रकार से घरेलू कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा आपका, ए और बी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य जो पैटर्न कला बनाने की कला कौन सा लोक नृत्य जो पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे 2 बार आ गया, पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है, इसको काट दीजिए। ऑप्शन ए युद्ध नृत्य, ऑप्शन बी कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन सी बागड़िया नृत्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, बताइए। इसका आंसर होगा कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा होगा, कच्ची घोड़ी नृत्य, कि मूलतः शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य को शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य में जो नृत्यकार होता है, ये नृत्यकार होता है, इस नृत्य में जो नृत्यकार होता है वो किस पे बैठता है, घोड़ी पे बैठता है। घोड़ी किसकी बनी होती है, घोड़ी, ये घोड़ी बनी होती है, घोड़ी बनी होती है लकड़ी की, घोड़ी बनी होती है लकड़ी की बनी होती है, इसीलिए इस घोड़ी को इस नृत्य को कच्ची घोड़ी नृत्य भी कहा जाता है। ये नृत्य अत्यंत तीव्र गति के साथ में किया जाता है और जब नृत्य किया जाता है जिसमें 8 लोगों के द्वारा 4-4 के पैटर्न बनाए जाते हैं। किसके द्वारा, 8 लोगों के द्वारा 4-4 के पैटर्न बनाए जाते हैं और ये इतनी तेजी से के साथ में नृत्य किया जाता है जिसमें ऐसा लगता है मानो नृत्यकार होते तो पलक झपकाते ही एक इसने उन्होंने फूल का आकार बना लिया, कहीं गुलाब का आकार बना लिया, कहीं सीधी पंक्ति में आ गए। तो इस इतनी तेजी के साथ ये नृत्य किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। युद्ध नृत्य भी भीलों का नृत्य है। युद्ध नृत्य किसका नृत्य है, भील जनजाति का नृत्य है। शौर्यपूर्ण नृत्य है, इसमें भीलों के द्वारा युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार से युद्ध करना है। बागड़िया नृत्य किसका नृत्य है, बागड़िया नृत्य किस जनजाति का नृत्य, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। ये नृत्य कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया, कालबेलिया जनजाति के द्वारा कब किया जाता है ये नृत्य, कब किया जाता है, जब कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगती है, भीख मांगते समय ये नृत्य किया जाता है। जब कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय इस नृत्य का आयोजन करती है, इसको कहते हैं बागड़िया नृत्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
कठपुतली नृत्य का संबंध किस जाति से है? ऑप्शन ए नट जाति, ऑप्शन बी मेव जाति, ऑप्शन सी माली जाति, ऑप्शन डी बंजारा जाति। बताइए। ये जो कठपुतली बनी होती है वो किस लकड़ी से बनी होती है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, आप ध्यान में रखना होगा अपन को। अरडू 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 की लकड़ी से एक कठपुतलियां बनाई जाती है और इस कठपुतलियों को धागे की मदद से ऊपर नीचे हाथ दाएं बाएं किया जाता है। ये धागे लगे हुए हैं, इसको हाथ दाएं बाएं किया जाता है। किसके ये कौन सी जनजाति है जो इस नृत्य को करती है? वो करती है नट जाति की जनजाति है, जो नट जाति की जाति है इस नृत्य को करती है। बंजारा जाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, उसको क्या कहते हैं बताइए आप? मछली नृत्य। मेव जाति के द्वारा दो प्रकार के नृत्य किया जाता है। एक नृत्य आता है रतवई। रतवई ये ग्राम विकास अधिकारी 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। मेव जाति के द्वारा रतवई किसके द्वारा किया जाता है? रतवई नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम विकास अधिकारी 2021 के 27 तारीख के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। मेव जाति के रतवई किसके द्वारा किया जाता है? मेव जाति के द्वारा किया जाता है। मेव जाति कहाँ पे निवास करती है? अलवर और भरतपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब किया जा होता है? कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? क्वेश्चन नंबर ए बच्चे के जन्म पर, क्वेश्चन नंबर बी बसंत पंचमी पर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी जवई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर, और ऑप्शन डी क्या होगा? होली पर। बताइए। इसका आंसर होगा जवई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर यह नृत्य किया जाता है कीलियो बोरियो। बच्चे के जन्म पर एक नृत्य किया जाता है थाली नृत्य। जैसे महिलाएं होती है, जो लड़का जन्म लेता है तो महिलाएं होती है, घर की बुजुर्ग महिलाएं, वो घर की छत पे जाके थाली बजाती है तो वही नृत्य करती है, थाली नृत्य करती है। बसंत पंचमी पर एक नृत्य किया जाता है कक्का नृत्य। कक्का नृत्य जो बसंत पंचमी पर किया जाता है। होली पर गैर नृत्य किया जाता है। नेजा नृत्य होली पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, रायन नृत्य किस जनजाति का है? ऑप्शन ए सहरिया जनजाति का, ऑप्शन बी गरासिया जनजाति का, ऑप्शन सी भीलों का, ऑप्शन डी मीणा जनजाति का। रायन नृत्य, हमने पिछले क्वेश्चन में एक ट्रिक देखी थी, गोलू मामू जवारा। रा मतलब जवारा, इस लिखा था ना जवारा, इस जवारा में रा होता है। रा का मतलब होता है रायन नृत्य या रायन नृत्य। तो रायन नृत्य किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? गरासिया जनजाति के द्वारा रायन नृत्य किया जाता है। मीणा जनजाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है लंगूरिया नृत्य। आपने सुना होगा लंगूरिया नृत्य। लंगूरिया नृत्य कहाँ पे किया जाता है? केला देवी की आराधना में। केला देवी का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? करौली में बना हुआ है। केला देवी की आराधना में इसका मंदिर कहाँ पे है? करौली में स्थित है। भीलों के द्वारा युद्ध नृत्य किया जाता है। नेजा नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है। द्विचक्रीय नृत्य भी भीलों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, गौरी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गौरी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा कथन है? ऑप्शन ए ये सहरिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन बी इस नृत्य को मेरू नाट्य भी कहा जाता है। ऑप्शन सी यह नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है। ऑप्शन डी यह नृत्य 40 दिनों तक आयोजित होता है। आपको बताना है किस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। बताइए, जल्दी बताइए।
इसका आंसर होगा सी ए। ये सहरिया जनजाति का नृत्य न होकर ये किस जनजाति का नृत्य है? भील जनजाति का नृत्य है। जब भी एग्जाम में मोस्ट फोकस रहता है कौन से नृत्यों पर? जनजाति के नृत्य पर। जनजाति नृत्य विषय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा उस पर फोकस ज्यादा रखना है। जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं, कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है। भीलों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो इसमें एक नृत्य गवरी नृत्य, या इसको राई नृत्य भी कहते हैं, राई नृत्य। और इसमें क्या होता है, शिव और पार्वती की कथाएं होती है। शिव और पार्वती, शिव व पार्वती की कथाओं पर नृत्य किया जाता है। ये नृत्य नाट्य रूप में होता है। किस रूप में? नाट्य रूप में नृत्य होता है, नाटक के रूप में नृत्य होता है। भीलों के द्वारा किया जाता है। ये नाट्य सबसे पुराना होने के कारण इसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है। इस नृत्य ये सबसे पुराना नाट्य होने के कारण से मेरू नाट्य भी कहा जाता है। यह नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शिव होता है, शिव का अभिनव निभाने वाला जो इसमें कलाकार होता है उसको क्या कहते हैं? पुरिया, पुरिया। और जो पार्वती का इस नृत्य में जो पार्वती का अभिनव निभाता है उसे कहते हैं राई। 40 दिन तक ये नृत्य किया जाता है, सबसे लंबे समय तक ये नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का नहीं है? जब भी क्वेश्चन में आपको पता है ये ऐसा पूछे तो नहीं पे अंडरलाइन करनी है, आपको इससे ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है। तो मांदल नृत्य ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है शिकारी नृत्य, ऑप्शन सी इंद्रपरी नृत्य, ऑप्शन डी लहंगा नृत्य। तो ये किस नृत्य का सीन है? ये नृत्य है शिकारी नृत्य है, शिकारी नृत्य का सीन है। और ये जो शिकारी नृत्य है वो सहरिया जनजाति करती है। इंद्रपरी नृत्य भी बिल्कुल करती है और लहंगा नृत्य भी करती है। तो ऑप्शन बचा ए, मांदल नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है। मांदल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति के द्वारा, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, गरासिया जनजाति का द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 16। नाहर नृत्य का प्रसिद्ध, नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कि नाहर नृत्य भी करते हुए कलाकार दिख रहे हैं आपको चित्र में। मैंने हर क्वेश्चन में लगभग सभी क्वेश्चन में ये इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको बेटर रूप से लंबे समय तक याद रहे चीजें। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लिखा गया है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ऑप्शन बी किशनगढ़ अजमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जोधपुर। नाहर नृत्य, तो यहाँ इसका आंसर होगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। ये जो कलाकार है इसके इनके शरीर पे क्या है? ये रुई लपेटी हुई है चारों ओर। ये क्या लपेटी हुई? रुई लपेटी हुई। इस रुई पे सिंग बनाए गए हैं, ये सिंग बनाए गए हैं और हाथों पे छड़ियां हैं। ये नृत्य करते हुए प्रदर्शित कर रहे हैं अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 17। गरासिया की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए कूद नृत्य, ऑप्शन बी वालर नृत्य, ऑप्शन सी लूर नृत्य, ऑप्शन डी रायन नृत्य। गरासियों की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है बताइए? इसका आंसर होगा वालर नृत्य। वालर नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, और इसी नृत्य को गरासियों की घूमर भी कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि गरासिया जनजाति नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही है। इसमें दो पंक्तियों में नृत्य किया जाता है। ये देखिए पंक्तियों में नृत्य किया जाता है। ये वालर नृत्य का सीन है। गोल गोल घूमती है महिलाएं इसमें। क्वेश्चन नंबर 18। नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्तों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नाथ द्वारा में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्तों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए डांडिया नृत्य,
ऑप्शन बी डांग नृत्य, ऑप्शन सी झांझ नृत्य, ऑप्शन डी खारी नृत्य। बताइए। डांडिया नृत्य है जो मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है। खारी नृत्य मेवात प्रदेश का मेवात प्रदेश का प्रसिद्ध है। और इसका आंसर होगा डांग नृत्य। जो नाथद्वारा में रासीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, वहां पे भक्तों के द्वारा डांग नृत्य किया जाता है। किस प्रकार का नृत्य किया जाता है? डांग नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का द्वारा नहीं किया जाता है? जैसा कि आपको चित्र से स्पष्ट हो गया होगा, ये नृत्यांगना कौन सा नृत्य कर रही है। ऑप्शन ए बागड़िया नृत्य, ऑप्शन बी शंकरिया नृत्य, ऑप्शन सी चरी नृत्य, ऑप्शन डी पणिहारी नृत्य। इसका आंसर होगा चरी नृत्य। बागड़िया नृत्य, शंकरिया नृत्य और पणिहारी नृत्य, तीनों ही नृत्य को कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और जो ये चरी नृत्य है, चरी नृत्य को किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ अजमेर मेर का प्रसिद्ध है। फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये आप महिला देख रहे हैं, चरी नृत्य कर रही है। इसमें क्या होता है, चरी जो सर पे रखा जाता है चरी, इसमें कपास के बीज डाल के उसको जलाया जाता है और नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर है। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर है। गैर नृत्य, ऑप्शन बी अग्नि नृत्य, ऑप्शन सी बम नृत्य, ऑप्शन डी घूमर नृत्य। आपको इस क्वेश्चन में हिंट मिल ही गया होगा, क्योंकि देखिए महिलाएं, राजस्थानी महिलाएं हैं, वो नृत्य कर रही है। देखिए महिलाएं हाथ पकड़ के एक दूसरे नृत्य कर रही है। इस नृत्य को कहते हैं घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को लोक नृत्य को सिरमौर कहा जाता है, रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है, राजस्थानी लोक नृत्य कहा जाता है। ये कब किया जाता है? मूलतः गणगौर के अवसर पर किया जाता है, मांगलिक अवसर पर किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है घूमर नृत्य। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य भरतपुर अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य हम बात कर चुके हैं, कतरियासर। बीकानेर। गैर नृत्य किसके द्वारा? भीलों के द्वारा किया जाता है। और भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे है? स्थित है उदयपुर में। गैर नृत्य दो जगह पर का प्रसिद्ध है, एक तो मेवाड़ क्षेत्र का और एक आता है बाड़मेर क्षेत्र का। गैर नृत्य प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? 13 ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? यह नृत्यांगना है, 13 ताली नृत्य कर रही है। ये देखिए दायां पैर है, दाएं पैर पे 9 मंजीरे बंधे हुए हाथों पर। कितने मंजीरे? 2 और 2 नहीं 4 मंजीरे इनके हाथों पे बंधे हुए हैं और ये नृत्य कर रही है, 13 ताली नृत्य कर रही है। इसमें एक सहायक वाद्य यंत्र मंजीरा, तो ये प्रमुख वाद्य, क्योंकि मंजीरा बंधे हुए। मंजीरा वाद्य यंत्र की बात करें तो मंजीरा इनके प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। उसके साथ साथ में एक वाद्य यंत्र और होता है तंदूरा। तंदूरा वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। और तंदूरा और रावणता दो वाद्य यंत्र आता है, तंदूरा और रावणता। इसके सहायक वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ जाते हैं। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम हुआ है पादरला गांव, पाली से इसका उद्गम हुआ है। इस नृत्य को ख्याति दिलाने का काम किया है मांगी बाई ने इस नृत्य को ख्याति दिलाने का काम किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 22 नंबर। भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है?
ऑप्शन ए गौरी नृत्य, ऑप्शन बी गैर नृत्य, ऑप्शन सी हाथी मना नृत्य, ऑप्शन डी नेजा नृत्य। बताइए। ये चारों ही नृत्य भीलों से संबंधित हैं। गवरी या इसको राई नृत्य भी बोल देते हैं। गैर नृत्य, हाथी मना नृत्य, नेजा नृत्य। विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथी मना नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर। गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए शेखावाटी, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी जालोर। बताइए। इसका आंसर होगा शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र का ये नृत्य है। गिंदड़ नृत्य हो गया, कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया, नेजा नृत्य हो गया, ये शेखावटी क्षेत्र के नृत्य है। डोल नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? डोल नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उनको असत्य का चयन करना है। तो ऑप्शन ए के है डोल नृत्य बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। तो ये जो ढोल नृत्य है वो बांसवाड़ा का न होकर जालोर, और जालोर में भी सांचौर का प्रसिद्ध है। ये नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो नृत्य का उद्गम हुआ था ख्यों सिंह जी के विवाह से किया जाता माना जाता है। ख्यों सिंह के विवाह से माना जाता है। इस नृत्य में ढोल के थाकना शैली में बजा जाता है। थाकना शैली क्या होती है? थाकना शैली जिसमें ढोल बजाने वाला अपने गले में एक ढोल न रखकर 2 से 3 ढोल रखता है और उसको बजाता है। इसी को कहते हैं थाकना शैली। तो मुख्यतः कौन कौन सी जाति बजाती है? ढोली जाति बजाती है, सरगड़ा जाति बजाती है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का ऑप्शन डी, इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास को जाता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ए, जयनारायण व्यास को जाता है। ये थे जो उन्होंने ढोल नृत्य को प्रकाश में लाए और सभी लोगों तक पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिंदात नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जिंदात नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बांडी धौलपुर, ऑप्शन बी दातारामगढ़ सीकर में, ऑप्शन सी कानोता जयपुर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दातारामगढ़ सीकर में। ये जिंदात नृत्य है जो शेखावाटी प्रदेश का नृत्य है। किसका? शेखावाटी प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी अलवर। प्रसिद्ध बम नृत्य भरतपुर का। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। अलवर और भरतपुर, जब भी अगर ऑप्शन में अलवर है या भरतपुर है तो दोनों आ जाए तो भरतपुर करना है, नहीं तो अलवर करना है। बम नृत्य कब किया जाता है? ये किया जाता है फाल्गुन में किया जाता है। फाल्गुन में जब नई फसल कट जाती है तो उस खुशी में किसानों के द्वारा नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ में इस नृत्य को किया जाता है। ये आप देख रहे हैं बीच में बड़ा सा नृत्य नगाड़ा है और इसको ढोली के द्वारा बड़े बड़े डंडों से पीट कर बजाया जाता है। इस नृत्य के साथ में एक गीत गाया जाता है, रसिया गीत। रसिया गीत गाया जाता है, तभी इस नृत्य का नाम बम रसिया नृत्य भी इसको कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
चक्रीय नृत्य का संबंध किस जाति से है? चक्रीय नृत्य का संबंध किस जाति से है? ए कथोड़ी जनजाति, बी मीणा, सी भील और डी कंजर जाति। बताइए। ये महिला जो नृत्य कर रही है, चक्रीय नृत्य कर रही है, इसमें जो नर्तिका महिला के एक घाघरा है, इसमें ऐसे तलवटें होती है। एक घाघरे की लेयर के नीचे दूसरा घाघरा, दूसरे घाघरे के नीचे तीसरा घाघरा, ऐसे लेयर बनी होती है, तो घूमती है जैसे। तो इसमें ऐसा लगता है ये इसमें नृत्य में मूलतः घूमना ही होता है। चक्रीय नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कंजर जाति की महिला और कौन कंजर जाति कहाँ पे है? हाड़ौती। हाड़ौती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है? भील जनजाति से संबंधित नहीं है। जब भी एक इसमें ट्रिक है, आपको याद करना हो तो भील जनजाति के नृत्य किस प्रकार है? भीलों की गवरी, भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में हाथी पर रम पीकर लाठी लेकर द्विचक्री घूमी। भीलों के द्वारा मुख्यतः 10 प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। किस प्रकार के? 10 नृत्य किए जाते हैं और 10 नृत्य किए जाते हैं। इस ट्रिक से अपन उसको नृत्य को देख सकते हैं, जैसे गवरी या राई नृत्य, यहाँ से इससे, और गैर नृत्य, युद्ध नृत्य, हाथी मना नृत्य, हाथी से हाथी मना नृत्य, रमणी नृत्य, लाठी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, एक आता है नृत्य नेजा नृत्य। नेजा नृत्य भी भीलों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए कि इसमें पूछा गया है कौन सा नृत्य जो भील जनजाति से संबंधित नहीं है। लाठी नृत्य किया जाता है, युद्ध नृत्य किया जाता है और हाथी मना नृत्य भी किया जाता है। रायण नृत्य भीलों के द्वारा नहीं किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये युद्ध नृत्य के दर्शी भील जनजाति के द्वारा युद्ध नृत्य किस प्रकार से किया जाता है? इसमें हाथों में भाले होते हैं और प्रदर्शन किया जाता है। 2 पक्ष होते हैं, आमने सामने खड़े रहते हैं और एक दूसरे पे भाले चलाते हैं। और राजस्थान में वर्तमान में बंद है, क्योंकि इस नृत्य में बहुत ही जान की माल की हानि पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मछली नृत्य किस संस्थान का प्रसिद्ध है? किस स्थान का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जालोर। बताइए इसका आंसर। बाड़मेर का। बाड़मेर में जो कौन सी बंजारा जाति के लोग महिलाएं हैं, बंजारा जाति की महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, क्योंकि सर्वाधिक बंजारा जाति कहाँ पे निवास करती है? ये निवास करती है बाड़मेर में। बाड़मेर में मछली नृत्य इस प्रकार ऐसा नृत्य होता है जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में शुरू होता है, लेकिन इसका जो अंत होता है वो किस प्रकार से होता है? बहुत ही दुखद होता है। इसके पीछे कहावत भी है, जब कहा जाता है कि जो कंवारी कन्याएं होती है बंजारा जाति की, उसको उनकी जो बूढ़ी पूर्वज है उनको बताती है कि ये चांद तुम्हारा पति है और चांद को तुम्हें प्राप्त करना है। तो बंजारा जाति की महिलाओं के द्वारा चांद को प्राप्त करने के लिए ये नृत्य शुरू किया जाता है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में। लेकिन जब इनको चांद नहीं मिलता है तो ये बहुत ही दुख के साथ में
गिर जाती है, नीचे गिर जाती है और तड़पती रहती है ऐसे, इसलिए इसी नृत्य का नाम पड़ा मछली नृत्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 30 नंबर, भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए जयनारायण व्यास, ऑप्शन बी रूप सिंह शेखावत, ऑप्शन डी देवीलाल सामर, ऑप्शन डी कमल कोठारी। बताइए, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए सही। इसका आंसर होगा देवीलाल सामर के द्वारा भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई। कमल कोठारी के द्वारा रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान बोरुंदा में एक संस्थान की स्थापना की गई जिसके द्वारा गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, केला देवी के मेले में किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? ये तो क्वेश्चन आप हम जानकारी ले चुके हैं इसके बारे में, फिर भी हम इसका आंसर आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस आंसर क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। ऑप्शन ए नट नृत्य, ऑप्शन बी लंगोरिया नृत्य, ऑप्शन सी भवाई नृत्य, ऑप्शन डी मयूर नृत्य। इसका आंसर होगा लंगोरिया नृत्य। केला देवी के मेले में लंगोरिया नृत्य किया जाता है। ये केला देवी के आराधना में किया जाता है और इसको जो करने वाली जाति होती है मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 नंबर, नाहर नृत्य का उद्भव किस मुगल बादशाह के शासनकाल से माना जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका आंसर होगा शाहजहां। ये आप देख रहे हैं रुई में लपेटे हुए नार सिंह के आकार में, शेर के आकार में नृत्यकार अपने आप को ढाले हुए हैं। ये नृत्य जब शाहजहां के द्वारा भीलवाड़ा की यात्रा की गई थी और मांडलगढ़ कस्बे में ये रात्रि विश्राम के लिए रुके थे, तो शाहजहां ने कहा था अपने अनुयायियों से कि अपने सैनिकों से कि मेरे लिए नृत्य मनोरंजन का आयोजन किया जाए। तो उस समय कुछ ऐसा कुछ टीवी, मोबाइल, फेसबुक था नहीं, तो गांव वालों ने क्या किया, एक नृत्य आयोजन किया गया। नाहर शेर का रूप लेकर नृत्य का आयोजन किया गया और शाहजहां का मनोरंजन किया गया। तभी से ये नृत्य किया जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 33 है, फल्गुबाई का संबंध है? ऑप्शन ए चरी से, ऑप्शन बी ऑप्शन ए है भवई नृत्य से, ऑप्शन बी चरी नृत्य से, ऑप्शन सी कच्ची घोड़ी नृत्य से, ऑप्शन डी चंग नृत्य से। बताइए, इसका आंसर होगा चरी नृत्य से। फल्गुबाई के द्वारा इस नृत्य को, चरी नृत्य, चरी को सर के ऊपर रखकर नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कामदेव को समर्पित है? कामदेव जो भगवान कामदेव है, रति के पति कामदेव, काम इच्छाओं के देवता कामदेव कहलाते हैं। ऑप्शन ए मछली नृत्य कामदेव को समर्पित है? बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा। छमछड़ी नृत्य नहीं है, गैर नृत्य नहीं है, तो कौन सा नृत्य बचा? कक्का नृत्य। कक्का नृत्य जो कामदेव को समर्पित है, ये कब किया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी के दिन इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए शेखावाटी से, ऑप्शन बी जालोर से, ऑप्शन सी बीकानेर से, ऑप्शन डी मारवाड़ से। बताइए, इसका आंसर होगा जालोर। ढोल नृत्य सांचौर जालोर का प्रसिद्ध है। सांचौर
किसमें आता है? जालोर में आता है। सांचौर जालोर का प्रसिद्ध है। इसमें बड़े बड़े ढोल होते हैं, उसको बजाकर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। और ढोल जो बजाया जाता है धाकना शैली में, दागना शैली में ये ढोल को बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ब्यावर अजमेर की, ऑप्शन बी सुजानगढ़ चूरू की, ऑप्शन सी मेनार उदयपुर की और ऑप्शन डी नाथद्वारा राजसमंद की। तो इसका आंसर होगा मेनार उदयपुर की। इसके पीछे भी, तलवारों की गेर मनाने के पीछे भी एक कहावत है, कथा है। कहा जाता है कि मेनार उदयपुर में मेनारिया परिवार रहते थे और वहाँ पे उनकी जो बहू बेटियों और बहनों के साथ में मुगलों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था। एक दिन क्या हुआ, जो मेनारियों ने उन मुगलों से बदला लेने का सोचा, तो होली के दूसरे दिन सभी मुगलों को आमंत्रित किया गया घर पर। मधु श्याम जी के द्वारा इस एक योजना बनाई गई। मधु श्याम जी के द्वारा एक योजना बनाई गई जिसके द्वारा सभी मुगलों को बिठाकर उनको थाली परोसी गई और एक सूचना के रूप में डंका, जो घंटी का उपयोग किया गया। पहला डंका लगते ही उनको थाली परोसी गई, दूसरा डंका लगते ही उनको मिठाइयाँ, काजू कतली वगैरह सब परोसी गई, तीसरा डंका लगते ही सभी जो मेनारियों ने, वहाँ के राजपूत मेनारियों ने एक तलवार लेकर सबके गले काट दिए मुगलों के। तो मुगलों से बदला लिया गया। ये जो घटना घटी थी, ये घटी थी किसके शासनकाल में? अमर सिंह के शासनकाल में। जो महाराणा प्रताप के पुत्र होते हैं, उनके शासनकाल में ये घटना घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 37 नंबर। तारा शर्मा व अस्मिता कला का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन ए भवई नृत्य, ऑप्शन बी चरी नृत्य, ऑप्शन सी गवरी नृत्य, ऑप्शन डी कालबेलिया नृत्य। इसका आंसर होगा भवई नृत्य। भवई नृत्य तारा शर्मा और अस्मिता कला का संबंध है। अस्मिता कला ने 111 मटके देख रहे हैं आप, इस प्रकार से सर पे रखे जाते हैं, बड़े छोटे से, छोटा और बड़े से इस प्रकार से रखे जाते हैं। 111 मटके अपने सर पर रखकर नृत्य किया गया और इस नृत्य में उन्होंने लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। हुरंगा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भरतपुर का, ऑप्शन बी जोधपुर का, ऑप्शन सी बाड़मेर का, ऑप्शन डी जयपुर का। हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गरासियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, तो किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया होता है? ऑप्शन ए बागड़िया नृत्य, ऑप्शन बी वालन नृत्य, ऑप्शन सी संकरिया नृत्य, ऑप्शन डी गुड़ला नृत्य। बताइए। बागड़िया नृत्य ये कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गया, गरासिया जनजाति का ही नहीं। किसका है? कालबेलिया का। संक्रिया नृत्य भी कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, ये भी ऑप्शन कट गया। ये खुला नृत्य तो जोधपुर का है और गरासिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है ये। तो वालन नृत्य है, ये बिल्कुल सही है। वालन नृत्य में महिलाओं के द्वारा, गरासिया महिलाओं के द्वारा बिना वाद्य यंत्र के साथ में ये नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? ऑप्शन ए बेल जाति, ऑप्शन बी कामड़ जाति, ऑप्शन सी मीणा जाति, ऑप्शन डी कठोड़ी जाति। बताइए। इसका आंसर होगा कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। ये कामड़ जाति की महिलाएं हैं, इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। पैरों पर, दाएं पैर पे 9 मंजीरे बांधकर, हाथों में 2 और इसमें 2 मंजीरे बांधकर नृत्य किए जाते हैं।
रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी के मेले में ये नृत्य किया जाता है। ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य की श्रेणी में इस नृत्य को रखा गया है। 13 ताली नृत्य को व्यावसायिक लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? विशुद्ध रूप से पुरुषों का ही नृत्य है। घूमर नृत्य महिलाएं बिल्कुल करती है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। गरबा नृत्य भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है और गुड़ला नृत्य भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य इसका आंसर होगा। बाड़मेर का प्रसिद्ध है और ये गैर नृत्य, इसमें जो भी महिलाएं होती है, महिलाओं के किरदार भी पुरुषों के द्वारा ही निभाए जाते हैं। गैर नृत्य के अंतर्गत सभी पुरुष होंगे, इसमें एक भी महिला नहीं होगी। महिला होगी वो भी पुरुष उस महिला का रूप धर के ही आएगा। गरासिया जनजाति संबंधित नृत्य शैली है। कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति के संबंधित नृत्य है, बताइए। ऑप्शन ए गवरी, ऑप्शन बी लूर, ऑप्शन सी बम, ऑप्शन डी 13 ताली। तेरह ताली तो कामर जाति की महिलाओं से संबंधित है, ऑप्शन कट हो गया ये। गवरी नृत्य भीलों से संबंधित है, भील जनजाति। गवरी या राई नृत्य भील जनजाति से संबंधित है। बम नृत्य भरतपुर का है। भरतपुर में गरासिया जनजाति निवासी नहीं करती। गरासिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सिरोही, सिरोही उसके आसपास में गरासिया जनजाति निवास करती है। तो ये हो गया लूर नृत्य। लूर नृत्य है जो गरासिया जनजाति से संबंधित है। लूर नृत्य में क्या होता है कि दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है महिला पक्ष, ये महिला पक्ष हो गया, और ये दूसरा भी महिला पक्ष हो गया, दूसरा भी महिला पक्ष हो गया। तो इस नृत्य में क्या होता है, नृत्यांगना रिश्ता मांगती है, एक पक्ष से रिश्ता मांगती है कि ये मेरा बेटा है और ये आपकी लड़की है, तो ये आप रिश्ता पक्का सम करो। तो ये इस प्रकार से नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, गरासिया जनजाति का नृत्य जिसमें महिलाएं रिश्ते की मांग करती है, तो ये अभी हमने पीछे देखा किस नृत्य में। गरबा नृत्य गरासियों का है और वाला नृत्य भी गरासियों का है, रायन नृत्य भी गरासियों का है, लेकिन रिश्ते की मांग करना सिर्फ लूर नृत्य में ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो कौन सा है जो मृत्यु के अवसर पे किया जाता है? एकमात्र नृत्य है जो मृत्यु के अवसर पे किया जाता है। मछली नृत्य बिल्कुल नहीं है। मछली नृत्य बंजारा जाति की महिलाओं के द्वारा बाड़मेर का नृत्य किया जाता, बाड़मेर का नृत्य है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में शुरू होता है और एकदम दुख के साथ में खत्म होता है। लूर नृत्य की बात करें, लूर नृत्य गरासिया जनजाति का नृत्य है। रिश्ते की मांग करते समय यह नृत्य किया जाता है। चक्री नृत्य कंजर जाति का नृत्य है और ये नृत्य भी नहीं किया जाता है। तो घूमर घूमरा नृत्य है जो राजस्थान में है, जो मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। घूमर घूमरा नृत्य जो मृत्यु के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। ब्राह्मण ये घूमर घूमरा नृत्य कहाँ का है? वागड़ क्षेत्र का। वागड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा इस क्षेत्र में ये घूमर घूमरा नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, भीलों की वीरता व शौर्य का प्रतीक कौन सा नृत्य है? ऑप्शन नेजा नृत्य, युद्ध नृत्य, लाठी नृत्य, रमणी नृत्य, बताइए। भीलों की वीरता और शौर्य का नृत्य कौन सा है? इसका आंसर होगा युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य है जो भीलों की वीरता और शौर्य का प्रतीक माना गया है। इसमें क्या होता है, युद्ध नृत्य के अंतर्गत जो नृत्यकार होते हैं, जो दो पक्ष होते हैं, इसके अंतर्गत दो पक्ष होते हैं, आमने सामने होते हैं और युद्ध जैसे आयोजन करते हैं। युद्ध किस प्रकार से युद्ध किया जाना है उसका आयोजन करते हैं। हाथों में भाले होंगे इसके, इनके हाथों में भाले होंगे और ये तीर कमान होंगे इनके हाथों में। इनके हाथों में क्या होंगे? तीर कमान होंगे। एक दूसरे पर ये क्या करेंगे? वार करेंगे, एक दूसरे से वार करेंगे और एक वार करते समय एक नारा बोलेंगे, फाइरे 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 फाइरे। युद्ध नृत्य जो वीरों की वीरता और शौर्य का प्रतीक है। नेजा नृत्य खेल नृत्य है
और भीलों के द्वारा किया जाता है। लाठी नृत्य और रमणी नृत्य दोनों ही, ये सभी चारों नृत्य भीलों के नृत्य है, लेकिन युद्ध नृत्य है जो वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है भीलों के लिए। कक्का नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? कक्का नृत्य किसके लिए किया जाता है? कामदेव को प्रसन्न करने के लिए, कामदेव भगवान कामदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र पूर्णिमा, फाल्गुन अमावस्या, बसंत पंचमी, हरियाली अमावस्या। तो कक्का नृत्य का आयोजन किया जाता है बसंत पंचमी के दिन आयोजित किया जाता है। भगवान कामदेव को प्रसन्न करने के लिए इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, कूद नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? ऑप्शन ए भील जनजाति का, ऑप्शन बी मीणा जनजाति का, ऑप्शन सी कथोड़ी जनजाति का, ऑप्शन डी गरासिया जनजाति का। कूद नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? बताइए। ये नृत्य आता है गरासिया जनजाति का नृत्य आ जाता है। कूद नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से असुमिलित तथ्य को चयन करना है। ये क्षेत्र दे रखा है, यहाँ पे क्षेत्र दे रखा है और क्षेत्र विशेष के नृत्य अपन को दूसरे पंक्ति में दे रखे हैं। कौन सा असुमिलित है, कौन सा असुमिलित है? ढोल नृत्य का जालोर का प्रसिद्ध है। जालोर का ढोल नृत्य बिल्कुल ही सही है, क्योंकि सांचो जालोर में ढोल नृत्य किया जाता है। मारवाड़ का डांडिया नृत्य, ये भी सही है, मारवाड़ में डांडिया नृत्य किया जाता है। झालावाड़ में डांग नृत्य, ये गलत है। नाहर नृत्य हनुमानगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है, बिल्कुल सही है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में नाहर नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो डांग नृत्य का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? नाथ द्वारा भगवान नाथ द्वारा में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। भगवान नाथ जी के प्रांगण में इस नृत्य को आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से व्यावसायिक लोक नृत्य कौन सा है? व्यावसायिक लोक नृत्य है ऑप्शन ए भवाई नृत्य, ऑप्शन बी तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन सी कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए। व्यावसायिक लोक नृत्य किसे कहते हैं? पहले तो ये कुछ आपको जानना जरूरी है। व्यावसायिक लोक नृत्य वे लोक नृत्य होते हैं जिसके अंतर्गत नृत्यांगना होती है, वो आजीविका चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये नृत्य करती है। भवाई नृत्य बिल्कुल ही ये है व्यावसायिक लोक नृत्य की श्रेणी में आता है। इसमें अस्मिता कला और संबंधित है। तेरह ताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी भी व्यावसायिक लोक नृत्य की श्रेणी में आता है, तो इसमें आंसर हो गया डी। भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य और कच्ची घोड़ी तीनों ही व्यावसायिक लोक नृत्य में आ जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भीनमाल, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी गलियाकोट, ऑप्शन डी मांडलगढ़। बताइए। चरी नृत्य प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। फल्गुबाई प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना है। तो ये हो गए आज के 50 क्वेश्चन। जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं दो इस 3 सेट में, ये 3 सीरीज में आएगा। अगले में 50 क्वेश्चन आएंगे और जो बचेंगे 25 क्वेश्चन लास्ट थर्ड लेक्चर में इसमें होंगे। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी मैं ये जो लेक्चर आप आए तो आपको